अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे STIs की जॉब्स के हवाले से। कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं जो कि कल की लाइव में राना सिकंदर हयात जो वज़ीर तालीम हैं उनके हवाले से कुछ अहम अपडेट्स बताई गई हैं। पहले भी बताई थी उन्होंने, खैर लेकिन अभी उस तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अभी जो कल की अपडेट है उसके हवाले से मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं STI की जॉब्स का। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो STI क्या होता है? STI होता है स्कूल टीचिंग इंटर्न्स। ये स्कूल में आने वाली जॉब्स होती हैं। जैसा CTI होता है बिल्कुल वैसे ही STI भी होते हैं। CTI कॉलेज में होते हैं और STI स्कूल में होते हैं। अच्छा जी, तो कल की जो अपडेट हैं उसके हवाले से जो नई बातें हैं वो ये हैं STI की कि पहले जो अपडेट्स आई थी उसमें ये था कि कोई बंदा भी इस पर अप्लाई कर सकता है, प्राइमरी एलिमेंट्री की जॉब्स भी होंगी, ये सब होगा। लेकिन अब जो ऑफिशियल कल की अपडेट है उसमें ये बताया गया है कि 8 से 10,000 आपकी सीटें आएंगी। हालांकि पिछली अपडेट के हिसाब से था 12,500, लेकिन अब जो है वो 8-10 हज़ार सीटें आएंगी। 8-10 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं या 9 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, कोई फिगर नहीं बताया, बस यही बोला कि 8 से 10 हज़ार असामियाँ आएंगी जो कि हायर कॉलेजेस में आएंगी। तो हो सकता है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री में सीटें इस बार ना आएँ क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुका है ये सारी चीज़ें। तो एलिमेंट्री में और जो प्राइमरी है वहाँ पे टीचर्स जो है वो कंप्लीट हैं, उनकी तादाद ठीक है। तो इसलिए इस बार की जो अपडेट है, अभी जो कल की अपडेट है उसके हिसाब से बड़ी वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बताया है कि हायर जो स्कूल हैं, जो हाई स्कूल्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट की जो जॉब्स होती हैं वो आएंगी। लेकिन जो एलिमेंट्री और प्राइमरी है पॉसिबिलिटी है कि वो ना आए। बाकी मज़ीद जब एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो मज़ीद चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अभी तो वज़ीर तालीम ने जो कल अपडेट दी है उसमें यही है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री में शायद इस बार सीटें ना आएँ। तो हायर अब आ जाते हैं हाई स्कूल के ऊपर। तो हाई स्कूल में क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता ही होता है जिस तरह CTI के बारे में आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। ये भी वैसा ही मिलता जुलता होता है क्योंकि इसमें भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। मींस कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में तालीम हासिल की है, BS किया है या MPhil या मास्टर जो भी है, MSc की है या BS किया हुआ है, तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर का है तो आप कंप्यूटर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके एरिया में आती है, या डोमिसाइल को भी इसमें देखा जाता है। इसके अलावा B.Ed के इसमें मार्क्स ऐड किए जाते हैं। B.Ed ज़रूरी तो नहीं होता लेकिन उसके मार्क्स होते हैं 10 नंबर। तो बाकी मज़ीद जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो पता चल जाएगा कि इस बार इन्होंने 10 नंबर देने हैं, 5 देने हैं, लेकिन नंबर ज़रूर है। इसके अलावा जो करीबी यूनियन काउंसिल के करीबी सिटीज़ हैं या मौज़ा के स्कूल हैं अपने ही, उसी में हो जाता है आपको, आपका मतलब आप उधर अप्लाई करते हो तो आपको उसके भी नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब अपने करीबी मौज़ा वगैरह में, अपने विलेज में यूनियन काउंसिल के हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको उधर नंबर दिए जाएंगे कुछ, ताकि जो है वो करीबी स्कूल के जो करीबी सिटीज़ और करीबी गाँव हैं, मौज़ा हैं, वहाँ के लोग ही उसमें जो उनकी जॉब हो जाए। ठीक है, इस तरह पे ट्रांसफ़र का मामला जो है वो नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, तो ये सारे मामलात हैं जो कि कल की अपडेट के हिसाब से आए हैं। मैंने पहले इसीलिए इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं भी यही चाह रही थी कि जब तक कोई मज़ीद ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तो वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं है बीच में, क्योंकि कोई न्यूज़ ही नहीं है इस हवाले से ऑफिशियली। तो अभी कल दोबारा से जो अपडेट आई है ऑफिशियली लाइव की राना सिकंदर की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब उन्होंने यही बोला है कि अगले हफ्ते आएंगी। पिछली लाइव पे भी उन्होंने यही बोला था कि अगले हफ्ते आएंगी। उस टाइम अक्टूबर था, मैंने आपके साथ शेयर, अब भी खैर अक्टूबर है लेकिन अक्टूबर के आई थिंक 20 या पता नहीं कोई डेट थी। तो उन्होंने बोला था अगले हफ्ते आएगी, लेकिन अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब जो कल की लाइव है उसमें भी उन्होंने यही अपडेट दी है कि अगले हफ्ते आएगी। तो इस चीज़ से साफ वाज़ेह है कि नवंबर में आएगी। नवंबर के शुरू का जो हफ़्ता है, पहला हफ़्ता होता है, उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगी और उसमें आप अप्लाई करोगे। इस तरह बिल्कुल जिस तरह CTI की तरह आप पोर्टल बनाओगे इंशाल्लाह। वो फिर जब एडवर्टाइजमेंट आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पोर्टल कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है, यूनियन काउंसिल का कैसे पता चलेगा, कहाँ से क्या देखना है, किस तरह से आपने सारी चीज़ें करनी है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी जैसे हमने CTI में किया था। तो आप लोग मेरा ये सब्सक्राइब वगैरह कर लें अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं तो, या फिर उन लोगों के साथ शेयर लाजमी कर दें जो लोग STI वगैरह या CTI में चाहते हैं कि वो जॉब करें। ठीक है जी, तो ये अपडेट्स हैं।
اور اس کے علاوہ کوئی اور اپڈیٹ نہیں ہے، بس یہی ہے بی ایڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلے ہفتے پاسبلٹی ہے کہ جابس آ جائیں گی انشاءاللہ، آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی۔ اس کے علاوہ پرائمری اور ایلیمنٹری والے جو ہے نا وہ شاید اس بار نہ ہو سکیں، اپلائی وغیرہ نہ کر سکیں کیونکہ کوئی جاب نہیں آئے گی، صرف ہائی اسکول میں آئے گی، اور وہ بھی زیادہ تر یہی ہے کہ سائنس سبجیکٹس میں یا کمپیوٹر سبجیکٹس میں آئے گی۔ لیکن آپ لوگ بالکل بھی ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ایڈورٹائزمنٹ آنے دیں، ہو سکتا ہے کہ مزید چیزیں کلیئر ہوں۔ تو جن لوگوں نے ہائر میں سیکنڈری میں اپلائی کرنا ہے وہ تو اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں۔ ہائر سیکنڈری والے ضروری نہیں ہے کہ صرف سائنس سبجیکٹس اور کمپیوٹر میں ہی سیٹیں آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ باقی سبجیکٹس میں بھی آئیں، آرٹ سبجیکٹس میں بھی آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ریڈی رکھیں۔ باقی انشاءاللہ جب آفیشیل اپڈیٹ آئے گی، پراپر اپڈیٹ تو آئی ہیں بٹ آفیشیل جب ایڈورٹائزمنٹ آئے گی تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، سیٹیں کتنی کس سبجیکٹ کی آئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔